ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार फिर से भक्ति और विश्वास की उस पावन यात्रा में जहाँ पर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि हृदय में उतारी जाती है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से ही संतान सुख की कामना जागृत होती है, पितृदोष शांत हो जाते हैं और जीवन में अटकी हुई हर आशा फिर से प्रकाश बनकर चमक उठती है। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्य के जीवन में कोई मार्ग शेष न रहे तब संतान का अभाव हृदय को तोड़ने लगता है, और जब पितरों की पीड़ा अदृश्य होकर भी आत्मा को व्याकुल कर देती है, तब एकादशी का ये व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया बनकर प्रकट होती है। ये केवल एक कथा ही नहीं बल्कि आस्था की परीक्षा, धैर्य की शक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर अटूट विश्वास की गाथा है। तो आइए भक्तों, आप सभी अपने आंखें बंद कीजिए और मन को शुद्ध कीजिए और स्वयं को सौंप दीजिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई इस अद्भुत पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को, क्योंकि संभव है आज सुनी गई यह कथा आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। इसके सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, ये ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज जिसको अक्सर हे दृष्टि से देखा जाता था, उनका दैनिक जीवन जो था वह बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते ही अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते थे। उनके हाथ खून से सने होते और उनकी दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें ही सुनाई देती थी। अक्सर जो लोग संत या वैष्णव उधर से गुजरते थे, उनको देखकर कसाई कसाई, अरे ये तो बहुत ही पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक ही मिलेगा। हर कोई ऐसा ही सोचता था। वह ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और कोई संत ना तो तिलकधारी थे। उनके गले में कोई भी कंठी माला नहीं थी। वह तो सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे, लेकिन उन्हें व्यापारी में उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपया भी हो गई थी। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपया की कि उन्हें अपने धाम पर उनको वास दिया, और सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोला और भारी पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, ये तो तराजू तौलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेते हैं और उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले जाएंगे। उधर उसी पत्थर में वो मांस तौल तौल कर लोगों को देने लगे। सदर कसाई थे जो काम में करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान पर बड़ा ही भरोसा रखता था और मन ही मन राम नाम का जप उनके ओठों पर हमेशा ही रहता था। अब सदन कसाई उस पत्थर के मांस को तौल तौल कर लोगों को बेचा करते थे। बेचते समय मांस तौलते और उनकी आंखों से आंसू बहते, साथ ही साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला भी जपते रहते थे। आंसू जो भक्ति के होते हैं वो तो उनकी आंखों से अक्सर ही बहा करते थे, और एक तो उनका ऐसा व्यवसाय, उनका ऐसा मांस काटने और बेचने का घोर पाप करते थे।
ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे थे। ये देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। कोई ढोंगी, कोई पापी, कोई कहता था, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते थे। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते का एक संत मुख एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहा था। उनमें आसपास की कोई सुध नहीं थी। वह बहुत ही साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए, और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पल्ले पर पड़ी गई, क्योंकि उन्होंने देखा एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ है और दूसरी तराजू पर मांस रखा हुआ है। अब जैसे ही उस संत महाराज की दृष्टि पर पड़ी तो उन्होंने शरीर पर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ ही गया हो, हिलडुल नहीं सके। उनकी आत्मा ये दृश्य देखकर कांप उठी, और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के रूप है। अब तो ये देखकर भगवान शालिग्राम की ये दुर्दशा भी संत महाराज आगे बढ़े और कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोले, अरे अरे भाई, ये क्या तुम कर रहे हो? ये तो भगवान शालिग्राम है, वो स्वयं श्री हरि इस रूप में प्रतिष्ठित है। तुम तो ये घोर पाप कर रहे हो। तुम इन ठाकुर जी का आप मांस बेचकर तौल रहे हो। ये तो घोर पाप है। उनकी कल्पना मात्र से ही उनका संत महाराज जी कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से लगातार आंसू बह निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तौल रहे थे, संत महाराज जी की ये बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज को देखा, उनके हाथ कांप लगे और वह दौड़ते हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए, क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे, भगवान की भक्ति का नाम रटते रहते थे, माला जपते रहते थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे थे। जिन ठाकुर जी की वो पूजा होती है, उन्हें सिंहासन पर पधारा जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है, वह ठाकुर जी ही है। और मैं उन्हीं ठाकुर जी को इतने समय से अपमान करते रहे हैं। मांस तौलते और सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों में आंसू बह रहे थे और आंसू बहते हुए वो कहने लगे, हे महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरापापी हूँ। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि भगवान है। ये मेरे लिए केवल एक भोल भार तौलने वाला पत्थर था। कृपया करके आप अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास कैसे रख सकता हूँ? संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन्हें शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को वे अपनी गोद में उठाकर लिए जा रहे हैं। इस तरह भाव विभोर होकर उन्होंने भगवान शालिग्राम जी को गोद में पकड़ लिया और वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा। आज तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन दिए हैं। वह बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहीं पहुंचकर उन्होंने पहले भगवान शालिग्राम जी को गंगा जल से पंचामृत से
शुद्ध जल से स्नान कराया और चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, तुलना की और उनके माथे पर परछाई, और इसके बाद उन्होंने भगवान शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिनों तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे, अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया और जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया और प्रेम से तुलसी माला पर पिनाया, और संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाई। आश्रम में आरतियों की धुन घंटियां बजने लगी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे और बार बार भगवान से कह रहे थे, हे प्रभु, आप एक कसाई के दुकान में थे। अरे प्रभु, ये कैसे हो गया है? आप वहाँ मांस के बीच में भला इतने दिनों तक कैसे रह पाए होंगे? आप यहाँ रहिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए वह सिंहासन है, ये भोग है, ये शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहाँ से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी, ये सब ठाकुर जी महाराज, ये आपने क्या किया? अब तो ये स्थान आप ही का है। आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए, और मैंने आपको अपने योग्य स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक वहाँ रहे होंगे। दुर्गंध, मांस की दुर्गंध सहन कैसे सही होगी? ये सब बातें संत महाराज जी भगवान शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजन करते हुए रात में शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन में सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद नहीं आई, तो सपने में भगवान शालिग्राम जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे संत महाराज जी, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। आप बहुत ही से पूजा पाठ की है, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधित से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत स्नान कराया, तुलसी जी की सेवा भी हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारे यहाँ पर मन नहीं लगता है। हमें तो सदन कसाई के पास खूब आनंद आता है, और जब वह तराजू पर मांस तौलते और दूसरे तराजू पर जब हमें पथरा बना देते, तो वह कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़कते, हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते हैं, और हम भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम देखकर हमें तो वहीं जाना चाहिए। तुम ये सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है। अब तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, हे ठाकुर जी महाराज, ये कैसी बात है? आप तो मांस बेचता है, वह तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस ही मांस और रक्त की भयानक बदबू फैलती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहाँ सांस ले सकते हैं? कैसे वहाँ जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता और दूसरे पलड़े पर मांस रखता। ये तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है।
जहाँ पर मांस खाया जाता है, मांस बेचा जाता है, मांस काटा जाता है, वहाँ पर कैसे ठाकुर जी विराजमान हो सकते हैं? नहीं ठाकुर जी, ये पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए संत महाराज जी, ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हम तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस प्रेम से शराब और भी आंसू चाहिए, बेभक्ति के आंसू चाहिए जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वह तो रोना हमें अच्छा लगता है, जो हमें जहाँ रखेगा बस प्रेम से रख सकेगा। तब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी से विनती की, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भक्त भगवान से विनती करते हैं और आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उन्हें बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी ने अब तो संत महाराज जी की आंखें खुल गईं और चौंक कर जाग उठे और स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने जैसा किया स्वप्न में आदेश हुआ, शालिग्राम जी को बड़े बुने मन ही उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदन कसाई जी, यह हम तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ये मेरे पास नहीं रहने वाले हैं। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगा, हे महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हो? अब मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ, मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हो? ये ठाकुर जी तो आपके पास होने चाहिए, मैं तो मेरे पास रहेंगे तो मुझसे और पाप लगेगा, मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने इसके पतले में रखा और दूसरे पलड़े में मांस तौल कर बेचता रहा हूँ। अब संत महाराज जी कहने लगे, हे सदन कसाई जी, ये ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना देते हैं। ये सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर्मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें सोचा, जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार है, तो मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता हूँ। बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर से उसके बाद अपना पूरा जीवन भगवान शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। ये तो इस तरह से भगवान ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी की किसी भक्त पर कृपा होती है तो वह स्वाभाविक को किस तरह से क्षणिक मात्र से माफ कर देते हैं, चाहे वो कैसा भी भक्त क्यों ना हो। ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना देते हैं। ये सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर्मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें सोचा, जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार है, तो मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता हूँ। बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर से उसके बाद अपना पूरा जीवन भगवान शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। ये तो इस तरह से भगवान ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी की किसी भक्त पर कृपा होती है तो वह स्वाभाविक को किस तरह से क्षणिक मात्र से माफ कर देते हैं, चाहे वो कैसा भी भक्त क्यों ना हो।
कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नरक में धकेलने वाले होते हैं, वे उन बुरे कर्मों को सत्कर्मों में बदल देते हैं। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भगवान शालिग्राम की जय हो। भगवान श्री हरि गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, अब मन को थोड़ा शांत कीजिए और कल्पना कीजिए कि और मानसिक भाव से इस समय हम हस्तिनापुर के महल के सामने खड़े हैं। सुबह का समय है। महल के ऊंचे ऊंचे द्वार खुले हुए हैं। राजपथ पर हलचल है और भीतर एक गहरी शांति है। हस्तिनापुर के उसी महल में आज भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर विराजमान है। धर्मराज युधिष्ठिर को जब जब धर्म के मार्ग पर चलने में कोई भी प्रश्न होता है, कोई उलझन होती है, तो वे भगवान श्री कृष्ण जी के स्मरण करते हैं। और क्योंकि धर्म का पालन केवल नियमों से नहीं होता, बल्कि उनके लिए भगवान के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। युधिष्ठिर महाराज मन में एक प्रश्न लेकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मस्तक होते हैं। उनके चेहरे पर एक बार फिर से वही विनम्रता होती है, वही जिज्ञासा होती है। और जो कुछ पूछ रहे हैं आप उस सभी को ध्यान पूर्वक सुनिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अभिवादन करते हुए बाद पूछा कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी क्या कथा है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी शुभ तिथि त्रिलोक में कोई नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। वह धर्म का पालन करने के बाद भी भगवान श्री हरि भक्ति की में लीन रहते थे। कई वर्षों तक निसंतान होने के कारण उनके वंश की आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी दुखी नहीं थे, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही थी बाधा से जुड़ी थी और वह आपस में बात कर रहे थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों का तड़पड़ का सुख पाना ही नहीं है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए और वन में जहाँ तक उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे, कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों के करवल उन घने जंगल में गूंज रहे थे। ये देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके पास बहुत सी ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। वे सभी ऋषि बिंदु देश थे और राजा वहां जल दिए। जहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास होने लगा कि कुछ शुभ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर जल पिया और मुनियों के साथ शरण में पहुंच गए। राजा सुकेतु ने सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। उसके बाद राजा मुनि ने उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी ये करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष माह के
शुरू होने को है और पौष माह के अपने पितरों का तर्पण देने का विशेष अवसर भी है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। ये संतान और का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसीलिए आप सभी को अपनी पत्नी सहित इस पावन व्रत करना चाहिए। श्री हरि आप पर अवश्य कृपया करेंगे। मुनियों की ये बात सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बतलाई। अगले माह में जब पौष माह पुत्रदा एकादशी तिथि आई तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत को किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितृ प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से अपने आपको अग्निटोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण पौषपुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, भगवान श्री हरि उनके पितरों 7 जन्मों के सम पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। अभी कथा बाकी है, क्योंकि एकादशी के दिन जो भक्त तुलसी जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं, उससे ही व्रत पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित तुलसी जी की सेवा करती और उनकी सींचा करती थी। हर एकादशी व्रत रखती और हमेशा तुलसी माता से एक ही प्रार्थना किया करती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरड़ा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे और भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा दे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन ऐसा ही सुनाकर सूखने कहती और तुलसी माई से कहती रहती है। तुलसी माता सूखने लगी, प्रत्येक दिन ये सुन कर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती हैं, मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊंगा। तुम बूढ़ी माई से कह दो। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई मर गई। सभी लोग आ गए। जब वे बूढ़ी माई को उठाकर ले जाने लगे तब उनकी अर्थी किसी से उठाए नहीं उठ रही थी। अर्थी बहुत भारी हो गई थी। ये देखकर आसपास के लोग बोल उठे, इतना मतलब बूढ़ी माई ने अपने पूरे जीवन भर पूजा पाठ के नाम पर दिखावा किया है। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की मनोकामना भला अधूरी कैसे रहने देते थे। वे एक ब्राह्मण के रूप में आए और वह गांव के लोगों से बोले,
अगर मैं इन बूढ़ी माई के कान में एक बात कहूँगा तो वह बूढ़ी माई उठ जाएंगी। सभी लोग ने सहमति दे दी तो ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के कान में जाकर कहा, हे बूढ़ी माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और भगवान श्री कृष्ण का कंधा ले। अब तो वह ये बात सुनते ही बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बूढ़ी माई को कंधा दिया। इस प्रकार उन्हें मुक्ति मिल गई। तुलसी माता, हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी बूढ़ी माई की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसे मुक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बूढ़ी माई को मिली वैसी मुक्ति सभी को मिले। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कौन है पिता कौन मेरी माता, किन्ने नाम धरो महामाया। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। इंदल पिता धरन मेरी माता, भक्तों की तुम भाग्य विदाता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। काहे के दिया काहे की बाती, काहे के गैस जले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कंचन दिया कपूर की बाती, गाय के गैस जले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग लगे हरिहर को, बिन तुलसी प्रभु एक न खामे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी मकी आरती गावे, भक्ति वैकुंठ परम पद पावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।